लूका का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 28 से लेकर 35 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आँखों से छिपा गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत और अद्भुत ऐसी घटना को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरने के तीसरे दिन बाद ज़िंदा हो गया था, और ज़िंदा होने के बाद सबसे पहले वो उस पर प्रेम करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले कुछ औरतों को दिखाई दिया था। जब भी बाद में प्रभु के चेले भी वहाँ गए और उन्होंने भी कब्र में देखा तो प्रभु की लाश वहाँ पर नहीं थी, और वे आपस में ये सोच रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि क्या सचमुच प्रभु ज़िंदा हो गया है। प्रभु यीशु ने अपने मरने के पहले कई बार यह भविष्यवाणी की थी कि वो किस रीति से मरने जा रहा है, और मरने के तीसरे दिन बाद वो ज़िंदा भी होने जा रहा है। यह प्रभु ने कई बार अपने चेलों को बताया था, पर तब यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पर जब वास्तव में यह घटना हो गई, प्रभु मर गया और 3 दिन के बाद उसकी लाश कब्र में नज़र नहीं आ रही थी, तभी सब चेले और प्रभु पर विश्वास करने वाले सारे लोग उलझन में पड़ गए कि क्या सचमुच प्रभु ज़िंदा हुआ होगा? ऐसा कैसा हो सकता है? सचमुच क्या हो गया होगा? और चेले एक घर में बैठकर सारे बातचीत कर रहे थे, आपस में सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा। उसी समय ऐसी भी एक घटना हो गई कि उनमें से 2 जन किसी एक गांव में जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में वे आपस में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि प्रभु को कैसे अधिकारियों ने बहुत नफ़रत के साथ पकड़ा और क्रूस पर मार दिया, और अभी तीसरे दिन बाद उसकी लाश नहीं नज़र आ रही है। और जिन औरतों ने सुबह सुबह वहाँ जाके देखा था, उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने उनको कहा था कि प्रभु जीवित हो गया है। इन सारी बातों की चर्चा ये 2 व्यक्ति भी कर रहे थे जो यरूशलेम की ओर से किसी गांव में जा रहे थे। आधे रास्ते में जब भी वे ऐसी बातचीत कर रहे थे, बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु खुद उनके पास आ गया और उनके साथ रास्ते में चलने लगा। पर इन 2 मनुष्यों ने प्रभु को पहचाना नहीं कि ये सचमुच प्रभु है, और प्रभु ने उन्हें ये पूछा कि तुम लोग आपस में किस बात की चर्चा कर रहे हैं? क्या चल रहा है तुम्हारा आपस में? तभी वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने प्रभु से ऐसे पूछा कि क्या तुम इस बात से अनजान हो
कि फ़िलहाल यरूशलेम में क्या हो गया है। प्रभु ने कहा क्या हुआ है। तो फिर उन दोनों ने कहा कि कैसे हमारे प्रभु को पकड़ा गया, कैसे अधिकारियों ने बड़ी नफ़रत के साथ उसको क्रूस पर मार दिया, उसकी लाश को कब्र में रख दिया गया। हमें तो भरोसा था कि यही मसीहा है, यही बचाने वाला है, पर हमारे अधिकारियों ने उसे मार दिया, उसकी लाश को कब्र में रख दिया गया। और अभी तीसरे दिन बाद जब हम में से कोई औरतें वहाँ पे गई थी, वहाँ प्रभु की लाश दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत उनको ये बता रहा था कि प्रभु जीवित हो गया है। जब इन दोनों ने प्रभु यीशु से बात बताई, तब बाइबल में लिखा गया है, प्रभु ने उन्हें मूसा और भविष्यवक्ताओं के सारे ग्रंथों से आरंभ करके खुद के बारे में जो जो भविष्यवाणियाँ थी वो उनको बताना शुरू किया। प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ में क्या क्या भविष्यवाणी की गई थी और वो प्रभु के जीवन में कैसे कैसे पूरी हो रही है और कैसे कैसे पूरी होते गई, ये सारी बातें प्रभु चलते चलते उनको बता रहा था। पर इतने सारे समय में ये दोनों मनुष्यों ने ये नहीं जाना कि ये प्रभु है, ये जो हमें बता रहा है, ये सारी बातें हमें समझा रहा है, ये प्रभु यीशु है। इस बात को उन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि लिखा गया है कि मानो उनकी आंखों को बंद कर दिया गया था कि वे प्रभु को ना पहचाने। प्रभु बहुत सफ़र तक उनके साथ चलते रहा और सारी बातें उनको समझाते रहा, और इतने में उन्हें जिस गांव में जाना था वहाँ तक वे पहुँच गए। और प्रभु ने ये इस तरीके से दिखाया कि उसको और आगे बढ़ना है। पर उन दोनों ने प्रभु से ऐसी विनती की कि अभी संध्या हो रही है, दिन ढलने लगा है, तो आगे मत जाना, हमारे साथ एक रात इसी गांव में रुक जाओ। तो प्रभु उनके साथ भीतर गया। जब भी वो रात को खाना खाने के लिए बैठे, प्रभु ने रोटी ली और परमेश्वर का धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़कर उनको देना शुरू किया। जैसे ही प्रभु ने रोटी को लेकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उनके हाथ में दी, तुरंत उनकी आत्मा की आंखें खुल गई और उन्होंने जान लिया कि ये प्रभु है। जैसे ही ये दोनों ने जान लिया कि ये प्रभु यीशु है, तुरंत यीशु उनको दिखाई देना बंद हो गया। तभी वे आपस में बातचीत करने लगे कि क्या रास्ते में जब भी वो हमें सारी बातें समझा रहा था, तब हमें अंदर ही अंदर उत्तेजना हो रही थी। वो हमें भविष्यवक्ताओं की बातें उसके जीवन में कैसी कैसी पूरी हो गई, ये सारी बातें हमें समझा रहा था, तो क्या हमें कुछ तो अंदर नहीं हो रहा था? क्या हमें कुछ उत्तेजना नहीं हो रही थी? वे जान गए कि इतना समय प्रभु यीशु हमारे साथ चल रहा था, इतना समय प्रभु यीशु हमारे साथ बातें कर रहा था। जो प्रभु क्रूस पर मरे हुए हमने देखा था और जिसकी लाश को कब्र में रखे हुए हमें देखा था, वह सचमुच जीवित हो गया है। इतना समय वो हमारे साथ इस सफ़र में था, वो हमारे साथ चला, उसने हमारे साथ बातें की, और जब वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा, तब जैसे ही धन्यवाद देकर उसने रोटी तोड़ दी, तभी ये दोनों की आंखें खुल गई थी और उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया था। इसलिए उन्हें इतनी खुशी हो गई और साथ ही साथ वे इतने अचंभित भी हो गए थे कि लिखा गया है वे तुरंत उठे और यरूशलेम को जाने के लिए निकले। वो रात का समय था, पर वे रुक नहीं पाए, क्योंकि जो अद्भुत अनुभव उन्होंने किया था उसको उनको तुरंत चेलों को जाकर बांटने की इच्छा थी। वे तुरंत उठे, यरूशलेम को चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि पहले ही प्रभु यीशु के 11 चेले और बाकी सारे लोग, कितने सारे लोग घर में इकट्ठे होकर इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि प्रभु जिंदा हो गया है और पतरस को दिखाई दिया गया है। और ये सारी चर्चा उनकी चल रही थी, तब तक ये भी दोनों वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी सुना कि चेले और विश्वासी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, और फिर इन दोनों ने भी बताया कि हमारे साथ क्या हो गया, हम कैसे गांव में दूसरे गांव में जा रहे थे,
आधे रास्ते में प्रभु हमारे बीच में आ गया, हमारे साथ साथ चलने लगा। हमने उसको पहचाना नहीं, पर उसने कैसी सारी बातें हमको बताई जिसके कारण हमारी आत्मा में बड़ी उत्तेजना हो रही थी। और फिर जब हम खाने के लिए बैठे और उसने रोटी तोड़ी, तभी हमने उसको पहचान लिया। ये सारी बात को उन्होंने चेलों के और दूसरे विश्वासी लोगों के सामने उनको बता दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत अलग और अद्भुत ऐसा समय था, बहुत अद्भुत समय, क्योंकि 3 दिन पहले प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया था। सब चेले और यीशु पर प्रेम करने वाले और विश्वास करने वाले बाकी सारे लोग डरे हुए थे। पर 3 दिन के बाद हम देख रहे हैं बिल्कुल अलग माहौल नज़र आ रहा है। चेलों की आपस में बातचीत हो रही है, प्रभु जीवित हो उठा है। औरतें बता रही है, हम गई थी कब्र के पास, वहाँ प्रभु की लाश नहीं नजर आई, पर स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु जीवित हो गया है। चेले आपस में इसी बात की बातचीत कर रहे हैं। तब तक उनमें से 2 जन जो प्रभु के 12 चेलों के नहीं हैं, पर उस पर प्रेम करने वाले और विश्वास करने वाले लोगों में से थे, वे रास्ते से जा रहे थे तो प्रभु उनके बीच में प्रकट हो गया और उनके साथ साथ चलने लगा। जबकि उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं। रात के समय जब वे एक साथ खाना खाने के लिए बैठे, तभी उन्होंने प्रभु को पहचाना। और जैसे ही उनकी आत्मा की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु को जान लिया, तुरंत प्रभु वहाँ से दिखना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी घटना और ये सारी बातें जो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद हो गई है, बिल्कुल कहानी जैसी लग रही है, पर ये रची हुई कहानी नहीं है, ये सत्य बातें हैं। जिन लोगों ने इस सारी बातों को देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है, उन सारे लोगों ने इसकी गवाही दी है कि हमने प्रभु को देखा है, वो मरे हुओं में से जिंदा हो गया। आगे के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब ये 2 जन वहाँ आ गए और उन्होंने भी देखा कि चेले और बाकी लोग भी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बताने लगे कि हमने भी देखा प्रभु को, प्रभु हमारे बीच में भी प्रकट हुआ था। शुरू में हमने पहचाना नहीं, पर बाद में जब उसने रोटी ली, धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर हमें देना आरंभ किया, तभी हमने उसको जान लिया। ये जब सब उनकी चर्चा हो रही थी, बाइबल कहते उतने में प्रभु खुद उनके बीच में प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत समय था। ये बहुत अद्भुत ऐसी घटनाएं थी जब प्रभु के बारे में चेले बोलते थे और प्रभु उनके बीच में प्रकट होता था। जब प्रभु के बारे में वे सोचते थे और प्रभु उनके बीच में प्रकट होता था और प्रभु अपना अद्भुत अनुभव उनको करा देता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजह ये है, जहाँ जहाँ परमेश्वर के नाम की बातें की जाती है, जहाँ जहाँ परमेश्वर की बातें की जाती है, वहाँ वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। जहाँ हम प्रभु के बारे में बोलते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, वहाँ हमारे पूरे आसपास में हमारा माहौल एक परमेश्वर के मौजूदगी का माहौल बन जाता है। हम देखते हैं कि इस घटना के बाद बहुत अद्भुत बातें हो गई। चेलों ने बहुत अद्भुत बातों का अनुभव किया, बहुत अद्भुत ऐसे चमत्कार हो गए जिन्हें पढ़कर आज भी लगता है कि ये सारी कहानी जैसी बातें हैं, पर ये सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2 चेले जो 12 चेलों में से नहीं थे, दूसरे विश्वासी लोगों में से थे, जो रास्ते से चल रहे थे, आपस में क्या बातें कर रहे थे? वे परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे थे। वे प्रभु यीशु के बारे में बोल रहे थे। वे प्रभु यीशु की चर्चा कर रहे थे, यीशु के मरने के बारे में, उसके फिर से जी उठने के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में उनकी चर्चा चल रही थी। और जब भी वे इस बात की चर्चा कर रहे थे, तभी प्रभु उनके बीच में प्रकट हो गया। जब बंद कमरे में ये सब इकट्ठे होकर प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे, तभी प्रभु उनके बीच में प्रकट हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दिल से, लगन से
परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उनको परमेश्वर प्राप्त हो जाता है, उन्हें परमेश्वर का अनुभव आता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ज़रूर प्रतिफल देता है, ऐसे लोगों को ज़रूर अनुभव देता है जो सच्चे दिल से उसकी तलाश करते हैं, जो सच्चे दिल से उसको खोजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के ज़माने में ऐसी सारी अद्भुत बातें कहानी जैसी लगती है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे अद्भुत बातों का अनुभव बहुत लोगों को नहीं आता है। दुनिया एक अलग बन गई है, अंधकार से भरी हुई दुनिया है, और ऐसे अंधकार से भरी हुई दुनिया में हम प्राकृतिक बातें समझ सकते हैं, पर जो अद्भुत सुपरनैचुरल बातें होती है उस बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, और लोग कहते हैं कि ये सारी कहानी जैसी बातें है जो हमारे समझने के लिए या बस हमें बताने के लिए रची गई है। दुनिया अंधकार से भरते जा रही है, अपनी आत्मा में दुनिया परमेश्वर से दूर होते जा रही है। दुनिया में आप कहीं भी जाओ बहुत चर्चा है, बहुत बातें हैं, पर सारी बातें मनुष्यों की बातें हैं, सारी बातें संसार की बातें हैं। परमेश्वर की बातें दुनिया में बहुत कम जगह नजर आती है। 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति यदि इकट्ठे होकर प्रभु यीशु के नाम से बोल रहे हैं, प्रभु यीशु की चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ उनके बीच में परमेश्वर की मौजूदगी होती है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था, धरती पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं, मेरे नाम से, तो वहाँ उनके बीच में मैं मौजूद रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 जन प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, जहाँ प्रभु की चर्चा होती है, जहाँ उसकी बातें होती है, जहाँ उसके वचन का प्रचार होता है, जहाँ उसके वचन बताए जाते हैं, वहाँ प्रभु मौजूद रहता है। आज हम दुनिया में बिल्कुल अलग माहौल देख रहे हैं। दुनिया में चर्चा बहुत है, दुनिया में बातें बहुत है, पर सारे मनुष्यों की बातें और संसार की बातें, पूरी दुनिया भर चुकी है मनुष्यों की बातों से। आप देखो घर घर में हर जगह मनुष्यों की बातों की चर्चा हो रही है, मनुष्यों के बारे में बोला जा रहा है, मनुष्यों के कामों के बारे में बोला जा रहा है। परमेश्वर की चर्चा नहीं नजर आती है, परमेश्वर की बातें सुनाई नहीं दी जाती है। और यदि परमेश्वर की बातें नहीं चल रही है, परमेश्वर की चर्चा नहीं चल रही है, तो वहाँ उसकी मौजूदगी भी नहीं हो सकती है। 2 मनुष्य रास्ते पर से चल रहे थे, वहाँ भी प्रभु उनके बीच में प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? वे किसी प्रार्थना के कमरे में नहीं थे। हम ये बोल सकते हैं कि वे प्रार्थना कर रहे होंगे या परमेश्वर के पास लगन से मांग रहे होंगे, इसीलिए प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये 2 जन प्रार्थना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना में थे और प्रभु उनके सामने प्रकट हो गया। वे तो रास्ते से चल रहे थे, सफ़र में थे, और सफ़र में प्रभु उनके बीच प्रकट हो गया, क्योंकि साफ लिखा गया है, वे प्रभु यीशु की चर्चा कर रहे थे, वे प्रभु की बातें बोल रहे थे। जब वे प्रभु की बातें बोल रहे थे और प्रभु की चर्चा कर रहे थे, तब प्रभु वहाँ उनके बीच में प्रकट हो गया। बंद कमरे में चेले और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग जब प्रभु की चर्चा कर रहे थे, प्रभु की बातों के बारे में एक दूसरे को पूछताछ कर रहे थे, प्रभु की बातें चल रही थी, तभी प्रभु वहाँ उनके बीच में प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में मनुष्यों की बातें भरी हुई है, इसलिए परमेश्वर की मौजूदगी लोग अपने परिवार में महसूस नहीं करते हैं, लोग अपने हर दिन के जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी महसूस नहीं करते हैं, और परमेश्वर की मौजूदगी न होने के कारण अद्भुत बातें हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है तो अद्भुत काम नहीं है, और अद्भुत काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोग ऐसी सारी बातों को कहानी समझते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब उस ज़माने की बातें हैं, ये कहानी है, रची हुई कहानी, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर सच्चाई तो ये है, बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग
एक सा है। जैसा वो कल काम करता था वैसा वो आज काम कर रहा है, और जैसा वो आज काम कर रहा है वैसा ही वो युगान युग काम करते रहेगा। वो न बदलने वाला परमेश्वर है। 2000 साल पहले उस पर विश्वास करने वाले और उस पर प्रेम करने वाले लोगों ने जैसे उसके अद्भुत कामों का अनुभव किया है, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले और उस पर प्रेम करने वाले लोग प्रभु के अद्भुत कामों का और उसके मौजूदगी का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा घर आशीषित घर है जिस घर में परमेश्वर की चर्चा होती है। ऐसा घर आशीषित घर है जहाँ प्रभु की चर्चा होती है, प्रभु की बातें बोली जाती है। हम देखते हैं बहुत चर्चा है, बहुत बातें हैं, पर परमेश्वर की बातें नज़र नहीं आती है। थोड़े बहुत जगह जहाँ जहाँ परमेश्वर की बातें होती है, जहाँ जहाँ परमेश्वर की चर्चा होती है, वहाँ वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी रहती है और वहाँ वहाँ लोग अद्भुत बातों का अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों ने आज तक ऐसी गवाही दी है कि उनके शरीर में कोई पीड़ा थी या कुछ दर्द था, और वे दूसरों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बता रहे थे या कोई गवाही या प्रभु के सामर्थ की कोई बात बता रहे थे, और जब वो दूसरों को बता रहे थे उन्हें अपने शरीर में अनुभव आता है कि उनका दर्द खत्म हो गया है और उनकी बीमारी निकल गई है। जहाँ प्रभु की बातें होती है, जहाँ प्रभु की चर्चा होती है, वहाँ वो मौजूद रहता है। और जहाँ प्रभु की बातें नहीं होती है, संसार की बातें, दुनिया की बातें और मनुष्यों की बातें होती है, वहाँ प्रभु की मौजूदगी नहीं होती है और वहाँ लोग किसी भी अद्भुत काम को अनुभव नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा चर्च क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो। चर्च क्या है? चर्च तो एक बस बिल्डिंग है। अंदर जो लोग मौजूद है, क्या उनका दिल परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? क्या वे परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या वो परमेश्वर की बातें कर रहे हैं? कितने सारी जगह पे प्रार्थना के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं पर अद्भुत काम नहीं होते हैं। वजह यह है क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर की मौजूदगी नहीं रहती है, और परमेश्वर की मौजूदगी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वे परमेश्वर के लिए और प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं ऐसा नज़र आता है, पर उनकी सारी बातें चल रही है दुनिया की, संसार की, मनुष्यों की। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वे चेले आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ चर्चा हो रही थी वहाँ वहाँ प्रभु उनको दर्शन देकर साबित कर रहा था, मैं सचमुच जिंदा हो गया हूँ, मैं सचमुच जी उठा हूँ। जहाँ जहाँ रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी प्रभु ने दर्शन दिया, रास्ते से चल रहे लोगों के साथ भी प्रभु ने बातें की और उनके सामने भी दिखाया कि आप जिनके बारे में बातचीत कर रहे हैं और आप जिस बारे में सोच रहे हैं, मैं सचमुच जिंदा हो गया हूँ। रास्ते से चलने वाले लोगों को भी प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, ये साबित किया कि जहाँ प्रभु की बातें होती है वहाँ प्रभु मौजूद रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में और अपने परिवार में परमेश्वर की मौजूदगी का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम हमेशा परमेश्वर के बारे में बोलते रहें, उसके प्रेम के बारे में, उसके सामर्थ के बारे में, उसके करुणा के बारे में, उसकी दया के बारे में बोलते रहें। आप जब भी दूसरे मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं, आप सोचिए कि आप दिन भर में क्या क्या बोलते हैं। ज़्यादातर हम दूसरों के दोष निकालने का ही बहुत काम करते हैं। ये गलत है, वो गलत है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ये गलत काम किया है, उसने ये गलत काम किया है। हमेशा जब हमारी चर्चा होती है, एक तो हम मनुष्यों के कोई भले कामों की चर्चा करते हैं या मनुष्यों के बुरे कामों की चर्चा करते हैं।
और ज़्यादातर देखा जाए तो मनुष्यों के बुरे कामों की ही हम चर्चा करते हैं। एक दूसरे से बोलते समय हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात नहीं करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात नहीं करते हैं, परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी बातचीत नहीं होती है। हम दुनिया भर की बातें करते हैं, लोगों की गलतियां निकालने का काम करते हैं, दूसरों की निंदा करने का काम करते हैं और बहुत सारे संसार की बातें करते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर की मौजूदगी को खो देते हैं और उसके अद्भुत कामों का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ज़रूरी है कि हमें इन सारी बातों को बोलना छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम और उसके सामर्थ्य की चर्चा करना शुरू करनी चाहिए। प्रभु यीशु के बारे में जो लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया कि प्रभु कोई व्यर्थ बातें करता था। चारों सुसमाचार में लिखा गया है प्रभु क्या बोलता था, क्या सिखाता था, उसने क्या बताया, क्या सिखाया, सब कुछ परमेश्वर के राज्य की बातें, वो व्यर्थ बातें नहीं करता था। हम लोग दिन भर में कितनी सारी व्यर्थ बातें करते हैं। आप जब भी अपने घर में रहते हैं, परिवार के साथ जब आप बातचीत करते हैं, आप क्या बोलते हैं? जो भाई बहन इस प्रार्थना सभा को नियमित रूप से देखते हैं, आप जब यहाँ वचन सुनते हैं, क्या प्रार्थना होने के बाद, ये प्रार्थना मीटिंग ख़त्म होने के बाद, क्या आप इस वचन के ऊपर आपस में बातचीत करते हैं? प्रार्थना सभा में आज आप गवाहियों को सुनते हैं। जब ये प्रार्थना मीटिंग ख़त्म होती है, क्या आप गवाही के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि आज एक बहन ने ऐसी गवाही दी, उसके साथ ऐसी परेशानी थी, प्रभु ने कैसा बड़ा चमत्कार किया। एक भाई ने गवाही दी, उसके जीवन में ऐसी कोई परेशानी थी या समस्या थी, प्रभु ने कैसे अद्भुत ढंग से उसको अच्छा कर दिया, या प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से उसके लिए बड़ा काम कर दिया। क्या आप इन बातों की चर्चा करते हैं या प्रार्थना सभा ख़त्म होने के बाद अपने मोबाइल को बंद करके रखते हैं और तुरंत दूसरों की निंदा करना, दोष निकालना और दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं? आप अपने आप को जांचो, आपके परिवार में क्या बातचीत होती है, आप आपस में क्या बातें करते हैं। आप कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपकी ज़बान क्या बोलने के लिए हिलती है। आप ऑफिस में काम करते होंगे, आप धंधे पे जाते हैं, आपकी ज़बान का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? आप क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आप परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहे हैं और यदि आप परमेश्वर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी बातें नहीं चल रहे हैं, तो उसकी मौजूदगी आपके साथ नहीं रह सकती है। यदि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की बातें नहीं हो रही है, तो परमेश्वर की मौजूदगी आपके घर में नहीं रह सकती है। और हम अच्छे से जानते हैं, जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी नहीं होती है, वहाँ वो दुष्ट शैतान हाजिर रहता है, जो सब कुछ बुरा करने का काम करता है, बीमारी लाने का, झगड़े लगाने का और कितने सारे बुरे काम करने का, वही वो काम करते रहता है। यदि परमेश्वर वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा यदि नहीं मौजूद है, पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है, तो यकीनन दुष्ट आत्मा वहाँ आकर सब कुछ नुकसान करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे साथ होना ज़रूरी बात है। हमें अपने जीवन में हर दिन, हर पल अद्भुत कामों का अनुभव करना चाहिए और इसीलिए हमारा दिल परमेश्वर की ओर लगा हुआ होना चाहिए। हमने बोलना चाहिए, हमारी ज़बान को हिलाना चाहिए उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। वो इतना सामर्थ्यशाली है और इतना प्रेम से, करुणा से, दया से भरा हुआ है कि हम यदि उसके बारे में बोलते जाएंगे तो बातें ख़त्म ही नहीं होते जाएंगी। ये बाइबिल गए 2000 सालों से प्रभु के सेवक और प्रभु यीशु के सारे चेले इसके बारे में प्रवचन दे रहे हैं, उसके वचन लोगों को बता रहे हैं। 2000 सालों में ये बातें कभी ख़त्म नहीं हुई, प्रभु के वचन ख़त्म नहीं हुए, प्रभु का सामर्थ और उसका ज्ञान ख़त्म नहीं हुआ और नहीं हो सकता है।
आप प्रभु के बारे में जितना बोलते जाओगे, जितना उसके बारे में सोचते जाओगे, आप और गहराई से जानोगे कि वो कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो कितना प्रेम से भरा हुआ है, उसकी दया कितनी बड़ी है, वो हर दिन हमारे ऊपर कैसे अनुग्रह करता है, वो हर दिन हमें शैतान से कैसे बचाता है, हर पल हर घड़ी वो हमें कैसा आशीषित करता है। हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम जो होते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उसकी बातें करते रहने चाहिए। परमेश्वर की बातें करते जाओ, परमेश्वर को और पहचानने की कोशिश करो, उसे और जानने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु उन्हीं को प्रकट होता है जो उसे जानने की कोशिश करते हैं। जिन्हें प्रभु को जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको प्रभु कभी प्रकट नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी को प्रभु को जानने की कोई इच्छा नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और प्रभु आकर उसके सामने अपने आप को प्रकट करेगा, नहीं होता है। जिससे प्रभु को जानना है, सचमुच इच्छा है और वो कोशिश कर रहे प्रभु को जानने के लिए, उन्हीं को प्रभु प्रकट होता है। प्रभु उनकी आत्मा में प्रकट होता है, अपनी पहचान कराता है और प्रभु की मौजूदगी उनके साथ रहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु की बातें बोलते रहो, प्रभु के बारे में चर्चा करते रहो। ये दुनिया का अंत का समय है और इतनी सारी बुरी बातें हो रही है कि यदि आप उसको बोलना शुरू कर दोगे, बुरी बातें ख़त्म ही नहीं हो जाएगी। आप बोलना बस आरंभ करो, ये ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप एक पल में बोलो कि कहीं दुर्घटना हो गई, दूसरे पल में बोलो कि कहीं ये बीमारी आ गई, तीसरे पल में बोलो कि और कोई बुरी बात हो गई, कहीं भूमिकंप हो गया, कहीं अकाल हो गया, कहीं तूफान हो गया, कहीं विमान गिर गया। बोलते जाओ, बुरी बातें ख़त्म ही नहीं हो जाएगी। पर ये सब बोलने के बाद आप अपनी आत्मा में एक बड़ी अशांति और डर महसूस करोगे। जब आप ये दुनिया की सारी बातें बोलते जाओगे, थोड़े ही समय के बाद आप अपनी आत्मा में एक बड़ी व्याकुलता महसूस करोगे, एक भयानक डर महसूस करोगे, क्योंकि आपने क्या बोला है, आपने ज़बान किसके लिए हिलाई है? दुनिया की व्यर्थ बातें बोलने के लिए। वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी नहीं आई, इसीलिए वो दुष्ट शैतान आकर उसने आपके दिल को भयानक अंधकार से भर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है, सावधान हो जाओ। आत्मा में सोना नहीं, सावधान हो जाओ। हमें परमेश्वर के और करीब जाना है, और करीब जाना है, उसके नज़दीक जाना है, उसको जुड़े रहना है। हमें प्रभु को चिपके रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया का अंत का समय है। कितने सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग कैसे चमत्कार का अनुभव करते हैं, आपको कैसे अद्भुत कामों का अनुभव आता है। हमें तो ऐसा कोई अद्भुत कामों का अनुभव आता नहीं। वजह ये है कि आपका दिल परमेश्वर की ओर लगा हुआ नहीं है, और यदि आपका दिल परमेश्वर की ओर लगा हुआ नहीं है तो परमेश्वर आपके ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा, जहाँ प्रभु की बातें होती है वहाँ प्रभु प्रकट होता है। जहाँ प्रभु की बातें होती है वहाँ प्रभु अपने आप को पेश करता है, प्रकट करता है, सामर्थ्य दिखाता है। और जहाँ प्रभु की बातें नहीं होती है, इसी दुनिया में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जहाँ प्रभु की बातें नहीं होती है और वहाँ कोई अद्भुत काम प्रभु नहीं दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नज़दीक आते जाओ, उस पर मन लगाए रखो, उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, क्योंकि इस अंतिम दिनों में हमें उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता है। कोई मनुष्य की ताकत या कोई मनुष्य हमें नहीं बचा सकता है। बचाने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए हमें उसी के ऊपर निर्भर रहना है और उसी को चिपके रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।